भोपाल से खबर है कि सांसद आलोक शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। पाठ्यक्रम में शामिल हो भोपाल का इतिहास, जो उन्होंने मांग की है। हिंदी विषय में शामिल हो भोपाल का इतिहास। भोपाल में सिर्फ मुस्लिम शासकों का नहीं था, भोपाल में हिंदू राजाओं ने 700 साल तक राज किया है और इसको लेकर जानकारी बच्चों को पढ़ाई जाए। भोपाल का इतिहास बच्चों के पाठ्यक्रम में हो, यानी कि बच्चे भोपाल के इतिहास को पढ़ें, भोपाल के इतिहास को जानें। भोपाल में भी हिंदुओं ने राज किया है 700 सालों तक। भोपाल का महापौर बन के गया तो यहाँ पे नगर निगम का जो लोगो था वो मछली का लोगो था, वो हैदराबाद के शासक का लोगो था। उस लोगो को भी चेंज कराकर हमने कर्मण्यवाधिकार इस्तेमा फलेषु कदाचन राजा भोज के नाम पे करने का काम किया। अब आज भोपाल के अंदर कोई नवाब की पहचान नहीं है। इन्होंने तो योजनाबद्ध तरीके से 1700, 1800, 1900 में शहरों का नामकरण कर दिया। हम वास्तविक इतिहास भी बताने का काम करते हैं। मुझे तो लगता है मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग भी करूंगा कि हमारा जो स्कूलों के अंदर हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भी भोपाल के इतिहास को शामिल करना चाहिए। हमारे साथ भोपाल सांसद आलोक शर्मा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपने कहा है कि भोपाल में विलीनीकरण का जो आंदोलन है उसको पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। नहीं, मैंने ये कहा कल यूनिटी मार्च का हमारा कार्यक्रम हो रहा है। देश के हमारे गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ के ऊपर कल हम यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि आज भोपाल का एक गौरवशाली इतिहास है। भोपाल का वास्तविक आज़ादी के बारे में आने वाली पीढ़ी को पता लगना चाहिए। भोपाल जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। इसके लिए 2 साल तक विलीनीकरण आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई। भोपाल के 5 नौजवान इसमें शहीद हुए और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। भोपाल का वास्तविक इतिहास हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल हो, इसके लिए मैं प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पत्र भी लिख रहा हूँ और उनसे मांग भी करूँगा, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी को भोपाल का वास्तविक इतिहास पता लगे। हमारे साथ भोपाल सांसद आलोक शर्मा है, जिन्होंने यही कहा कि पाठ्यक्रम में विलीनीकरण आंदोलन को शामिल किया जाए ताकि इसमें जिसने योगदान दिया है उन सभी के योगदान से युवा पीढ़ी परिचित हो सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। हमारे साथ रंजना जुड़ गई है, जिन्होंने अभी बात की है सांसद आलोक शर्मा से। रंजना, सवाल ये है कि अचानक एकाएक याद क्यों आया कि भोपाल के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? देखिए विवेक, जो सांसद हैं आलोक शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि वो ये मांग पहले से भी उठाते रहे हैं कि जो राजधानी भोपाल है, भोपाल रियासत है, वो कब आज़ाद हुई थी और जब पूरा देश आज़ाद हुआ था तब भोपाल रियासत आज़ाद नहीं हुई थी, उसको आज़ाद होने में वक्त लगा था। लेकिन इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ और किस तरीके से जो यहाँ पर शहीद हुए थे उन सभी के परिवार और उनकी क्या भूमिका रही, तो इससे युवा पीढ़ी को परिचित होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जब कल 150वीं वर्षगांठ पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें मुख्यमंत्री को वो बात भी करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वो पत्र भी लिखेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि जल्द से जल्द जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें विलीनीकरण का जो एक चैप्टर है उसको भी शामिल किया जाए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं जो कि देश के भविष्य हैं वो भी भोपाल के इतिहास के बारे में जान सके, उससे रूबरू हो सके। क्योंकि ये जो भोपाल का इतिहास है इसको पाठ्यक्रम में जो जोड़ा जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद जानकारी नहीं है और इसीलिए अब वो ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल अब इस बात को लेकर खड़ा हो जाता है कि अब इस इतने समय के बाद आखिर ये मांग क्यों नहीं उठाई जा रही। इससे पहले भी ये मांग उठाई जा सकती थी और इसको बहुत पहले ही पाठ्यक्रम में अगर आपकी मांग ठीक है रंजना, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत, चूंकि सियासी मांग है तो फिर इसका असर सियासत पर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।